हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। प्रार्थनाएं करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17। कल हमने चर्चा की थी 16वें श्लोक पे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय अध्याय में वह सेक्शन जिसमें कि भक्ति के पद पे जो स्तर हैं प्रगति के, वो इसमें सब चर्चा हो रही है। तो कल हमने 5 स्तर देखे। शुश्रूषो शब्दनादानस्य वासुदेव कथाची श्यान महत्सेव्या विप्र पुण्य तीर्थ शिवनाथ। इसमें सर्वप्रथम सतान कृपा, भक्तों की कृपा मिलती है, उनका संग मिलता है। हाँ, उससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर उनकी सेवा करने का मन करता है, महत्सेवा से श्रद्धा प्राप्त होती है। फिर गुरु पादाश्रम को गुरु की तरह स्वीकार करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। और वो जो भजन के लिए, भक्ति करने के लिए आदेश देते हैं, उनको हम पालन करने का प्रयास करते हैं। तो भजनेशु प्रिया, भजन करने की इच्छा प्राप्त होती है हम लोगों से। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज का श्लोक लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। और कैसे कृष्ण कृपा करते हैं, कितने दयालु हैं सभी लोगों के लिए, विशेषकर जो उनकी भक्ति करना चाह रहे हैं इस भौतिक जगत में रह करके। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। आइए सुनते हैं। शृण्वतां च कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय भद्राणी बुधिनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो परमात्मा के स्वरूप में हर एक भक्त के हृदय में है, हर एक जीव के हृदय में है, वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति स्वकथा, स्वकथा मतलब कृष्ण की कथा, हाँ, कृष्ण के गुण नाम रूप लीला, इसको जो भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, पुराणों में, भगवद गीता में दिया गया है, वेदों में दिया गया है, वो सुनने के लिए इच्छुक, तो वो प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे हैं, सब उनको सब पता है। आप दुनिया भर को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। हम्म? तो कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। तो कृष्ण जानते हैं कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो जब वो देखते हैं कि ये जो जीवात्मा है कितने करोड़ों वर्षों के बाद ब्रह्मांड भूमि कौन भाग्यवान जी, अब उसको मेरे भक्तों का संग मिला, कृपा मिला, और उसका उनका शरण लेके वो भजन करना चाह रहा है, मेरा श्रवणम कीर्तनम करना चाह रहा है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्या करते हैं, जो हमारे हृदय में अभद्र हैं, जितनी भी हाँ, दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरी, इन सबको खुद साफ करने लगते हैं। हम्म? अगर आप कोई कमरे को खुला छोड़ दें, ताकि उसको झाड़ू पोछा न लगाए, एक दिन लगाए तो दूसरे दिन गंदा हो जाता है, एक हफ्ता न लगाए तो और भी गंदा हो जाएगा, एक साल न लगाए तो एकदम सतह जम जाएगी, उसमें सब मकड़ी जाले वो सब आ जाएंगे। 20-30 साल मत करिए तो पूरा खंडहर बन जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। तो इस तरह करोड़ों साल से हमने अपने हृदय में ये सब काम क्रोध लोभ बादशाहें भर रखी हैं और उसको साफ नहीं किया, तो बहुत गंदगी हो गई। तो हम अपने से उसको साफ नहीं कर सकते, भगवान मदद करते हैं, भगवान उठाते हैं झाड़ू और वो साफ करने लगते हैं। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति करता है, क्या करता है, श्रृणुताम सुखता, कृष्ण की कथा सुनता है, उसके लिए भगवान स्वयं उसके अभद्रों को निकालते हैं। हृदय अंतस्थ भद्राणी विधुनोति, विमल बनाते हैं, स्वच्छ करते हैं। हाँ, सुहृत सताम, जो सत्यनिष्ठ भक्त हैं उनको वह शुद्ध करते हैं। हरि प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत ही
महत्वपूर्ण तात्पर्य है और बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं, और मनन करने योग्य बातें हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो ये समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान हैं। तो भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण का नाम, नाम रूप गुण लीला, ये सब के सब उनका धाम, वो सब भगवान से अभिन्न है। वो स्वयं भगवान है। से हम है, हमारा नाम है। तो पहले हम आए, फिर बाद में कुछ दिनों बाद हमको हमारा नाम दिया गया। तो हम और हमारा नाम अभिन्न नहीं है, भिन्न है। लेकिन भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो स्वयं राधा कृष्ण हमारी जीवा पे उत्पन्न होते हैं, वहां पे प्रकट होते हैं, और ध्वनि के माध्यम से वो कानों के द्वारा प्रवेश करते हैं हमारे हृदय में। तो अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अपराध रहित अगर हम भगवान का नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनका कथा सुनेंगे, कथा बोलेंगे, हाँ, श्रवण कीर्तन, तो ऐसा नहीं जो सुन रहा है बस उसको फायदा है, जो बोल रहा है उसको ही फायदा है। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे ज्यादा मतलब कम से कम मुझे तो सुनना पड़ेगा। बिना सुने मैं नहीं कर पाऊंगा, बिना बोल उसके बोल नहीं पाऊंगा। तो दोनों व्यक्ति, जो कीर्तन कर रहा है, जो कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान कर रहा है, और जो सुन रहा है, दोनों का उद्धार होता है। दोनों के हृदय में जो अभद्र है वो मिट जाते हैं। तो ऐसे गुणगान से, अपराध रहित गुणगान से क्या होता है, भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं, और सर्वशक्तिमान भगवान अपने दिव्य शब्द के रूप में, हाँ, जो ध्वनि है, ध्वनि के रूप में उपस्थित होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाश्रम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां नहीं है, और उन्होंने अपने असंख्य नामों की को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयाविधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। चैतन्य शिष्टाश्रम में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानि मते स्मरणे काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनि नानुराग। ये नाम नामकारी, अनेक नाम है भगवान आपके, लाखों करोड़ों नाम है। कृष्ण, गोविंद, राम, हरि, नरसिंह, वामन, ऐसे करोड़ों नाम है आपके, अनगिनत असीमित नाम है। भगवान असीमित है तो उनके असीमित नाम है, असीमित कार्य, हर एक कार्य के अनुसार उनका नाम है। जैसे जब उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, तो अर्जुन का नाम पार्थ है, तो इसलिए उनका नाम पार्थ सारथी पड़ गया। हाँ, वृंदावन में वह माखन चुराते, उनका नाम माखर चून पड़ गया। वह यशोदा के पुत्र तो यशोदा नंदन पड़ गया, देवकी नंदन पड़ गया। हम्म, चक्र उठाते तो चक्रधारी बोलते हैं उनको। हाँ, रण छोड़ दिया तो उनका नाम रणछोड़ हो गया। तो हर एक उनकी लीला के अनुसार उनका नाम हो जाता है। हाँ, ऐसे करोड़ों नाम है ऐसे आप, और उन सभी नामों में आपने क्या किया, अपनी शक्ति निहित की है। हर एक नाम उनके जितना ही शक्तिमान है। हम्म, तो जब हम नामों को लेते हैं, उन कथाओं को सुनते हैं, तो वह, हाँ, हमारे हृदय को शुद्ध करती है कि वो भगवान स्वयं है, और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करता है, आकर्षण प्राप्त कराते हैं। हाँ, अभी इस बद्ध अवस्था में हम भगवान को नहीं देख सकते, तो भगवान कृपावश इस ध्वनि के माध्यम में प्रकट हो रहे हैं। हम्म, जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता हैं जिनको बहुत प्रेम करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति है, पुत्र है, पत्नी है या पति है, या कोई शिक्षक है या कोई भी मित्र है, अगर हमसे दूर है और हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फोन पे बात कर सकते हैं उनसे। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। पहले वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे, पहले बस फोन पे बात होती। तो भले ही आप उस व्यक्ति को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं उनकी आवाज, हाँ, तो हृदय हमारा गदगद हो जाता है। हाँ, प्रेम का आ, उद्भव होता है। हम्म, हमें वो सब स्मरण आने लगता है जो उनके साथ हमने समय व्यतीत किया है। हम्म, तो कल ही एक बच्चा फोन हमारे गुरुकुल में मांगा कि प्रभु जी माँ से बात करनी है। मैंने दिया, वो कॉल करता है, और दोनों माँ बेटे एकदम प्रेम से बात कर रहे हैं ना। और बहुत मतलब वो आदान प्रदान देख करके काफी अच्छा लगा। तो हम सोचते हैं ऐसे ही जब हम भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो राधा कृष्ण सुन रहे हैं, हमारे माता पिता सुन रहे हैं। हाँ, और वह हमारे साथ, हाँ,
आदान प्रदान कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा, जितना अच्छे से हम जप करेंगे, प्रेम से जप करेंगे, उनको बुलाएंगे, हाँ, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे भगवान श्री राम, हाँ आप हमें क्या करिए, अपनी सेवा में लगाइए, तो और प्रसन्न होते हैं। और इस तरह से हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति और बढ़ता है, और सेवा करने की इच्छा प्राप्त होती है। तो जितना हम सेवा करते हैं उतना भगवान प्रसन्न होते हैं, हमको कृपा देते हैं, और फिर हमें और हाँ, इच्छा होती है कि इनकी सेवा की जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके समस्त नामों में क्या है, सारी शक्तियां नहीं है, और इसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं है। स्मरणीय काल, आप कभी भी जप कर सकते हैं, कभी भी श्रवण कर सकते हैं, सो के उठने के बाद और सोने के पहले कभी भी आप नाम जप कर सकते हैं। अच्छा होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं, कार्यवश घर का कार्य करना है, कंपनी जाना है, करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपको समय तब आप करें, भगवान का नाम जप करें। हाँ, कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन निकालें। हाँ, एक माला करें, एक माला से 2 माला, 4 माला। प्रभुपाद जी ने दीक्षित भक्तों के लिए 16 माला का नियम रखा है, कम से कम 16 माला करनी है। तो इतना जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, तो हमारा हृदय जो है हम शुद्ध होता है। हाँ, करोड़ों जन्मों का जो पाप किया हुआ है और सारे अभद्र जो है, वो धीमे धीमे साफ होने लगते हैं। हम्म? तो भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि हमारे समझ दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो रहे हैं। भगवान बहुत दयालु है, वो हमारे समक्ष उपस्थित हो। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, हमसे मिल नहीं सकते हैं, हम्म? लेकिन भगवान प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सारे दुनिया के राजा हैं वो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। लेकिन फिर भी वो इतने दयालु हैं कि हमारे जैसे तुच्छ जीव जब उनका नाम लेते हैं तो प्रकट हो जा रहे हैं। किस रूप में? उनके हरि नाम के रूप में, उनकी कथा के रूप में, उनके गुणगान के रूप में, हाँ, उनके विग्रह के रूप में, उनके धाम के रूप में। हम्म? तो ये भगवान का कृपा है हम लोग के ऊपर। किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम, उनकी लीलाओं को सुनने तथा महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, एक बद्ध जीवात्मा का रोल लेकर के वो बोल रहे हैं। हम, वो तो स्वयं भगवान है और राधा रानी के भाव में है, तो वो तो शुद्ध भक्त है भगवान। लेकिन वो हम लोग का एक वो सिखाने आए हैं, भक्ति सिखाने आए हैं हम लोग को। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग का भाव लेकर के कि आप भगवान इतने दयालु हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हमें भक्ति करने का मन नहीं, हमें आपका नाम जप करने का मन है, उसमें कोई रुचि नहीं। हाँ, तो इस तरह से वह पश्चाताप कर रही है। तो यह हमें भी भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं भक्ति करने का, और हम उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। तो इससे क्या है, हमें आ, प्रेरणा मिलेगी कि हम अच्छा करें। वरना लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए, एहसान कर दिए भगवान के ऊपर नाम लेकर के, भक्तों के ऊपर नहीं। ये हमारे खुद के, हम कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों से। जो भी चीज, जो भी वस्तु हमको कुछ सुख देती है, वो भगवान का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। हाँ, अंश मात्र भगवान, एक अंश मात्र से बोलते हैं पूरा हम एकांशों ने स्थित हो जगत। हाँ, गीता में बोलते हैं अर्जुन को कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, एक अंश में पूरा ये जगत चला रहा हूँ। उनका एक अंश जो है, वो पूरा जगत को पागल बना के रखा हुआ है। अगर स्वयं भगवान प्रकट हो गए हमारे समझ, समझिए कितना हमको उनके प्रति आकर्षण होगा। लेकिन फिर भी आकर्षण नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर अभद्र है, तो अभद्रों को निकालना पड़ेगा। तो भगवान की कथा में रुचि के लिए फिर आगे बता रहे हैं। हाँ, कि पहले ही हमने चर्चा की पिछले श्लोक में कि स्यान महत सेव्या विप्र, जो महत हैं, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनका हमें सेवा करना होगा। जब उनकी सेवा करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होते हैं, और वो जो दास हैं भगवान के, वो हमको कृपा देंगे, उनको हमको गाइडेंस देंगे, हमको बताएंगे कैसे हम इन गलत चीजों को छोड़ सकते हैं। हाँ, पहले ही बता चुके हैं, कीर्तन के प्रति रुचि रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। और अगर मैं भगवान का नाम, कीर्तन कथा सुनने बोलने में अगर रुचि चाहिए, तो हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करनी होगी। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर हैं, फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह कार्य करते हैं कि भक्त उसके पास सरलता से वापस चला जाए। तो भगवान हमारे हृदय में है, वो जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी तत्परता से करते हैं, कितनी प्रामाणिकता से कर रहे हैं। तो जब देखते हैं कि एक भक्त कोशिश कर रहा है उनको प्राप्त करने की, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, पापों के कारण वो असहाय रूप में भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो वह कृपावश उसके हृदय के अंदर से कार्य करते हैं। हाँ, उसका हृदय शुद्ध करने लगते हैं। हम अगर खुद शुद्ध करना चाहें, तो एक एक जो हमारे अंदर में
अभद्र हैं या भौतिक इच्छाएं, इनको निकालने बहुत मुश्किल होगी, छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भगवान करेंगे तो एक झटके में कर सकते। तो भगवान को प्रसन्न करना है हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो इस तरह से करते हैं कि हम वो भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। हाँ, भगवान को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं। हम भगवान को प्रेम नहीं करते, लेकिन भगवान हमको प्रेम करते हैं। हम उनके बहुत प्रिय हैं। और कोई प्रिय व्यक्ति अगर उनसे कुछ दूर हो जाता है तो हमेशा हृदय में एक दर्द होता है। तो भगवान को हृदय में दर्द है कि उनके प्रिय बच्चे जो हैं, बच्चियां हैं, बेटियां जो हैं, वो उनसे दूर चले गई। तो वो चाहते हैं कि हम उनके पास आए, वो सबसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ, उनके अंदर बस यही है कि किसी न किसी प्रकार से वापस उनके धाम में, उनके पास चले जाऊं। किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम वापस नहीं जाना चाहते, हम तो वापस नहीं जाना चाहते, नहीं रहना चाहते। पहले एक गाना था ना कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हम सब यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, इतना सुनने के बावजूद कि ये दुखालयम है, शाश्वतम है, फिर भी हाँ, हम इसको नहीं छोड़ना चाहते कि हम आसक्त हैं। हमको जिस तरह से ये मिल रहा है, थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हम्म, एक चित्र था। अ, एक व्यक्ति था, वो जंगल में गया। तो जंगल में लकड़ी लेने गया, लेकिन उसने देखा कि एक शेर दूर से आ रहा है। तो शेर के डर के मारे वो दौड़ने लगा, रास्ता भूल गया, और दौड़ते दौड़ते वो एक जगह पहुंचा जहाँ की एक कुआं था। वो कुएं के बाहर में एक पेड़ लटक रहा था, और था उसका टहनी जो है बीच कुएं में ऐसे लटक रही थी। तो वो क्या करता है, कूद जाता है और टहनी पकड़ लेता है। हाँ, ताकि वो शेर से बच सके। अब ये शेर जो है वो इस कुएं के ऊपर से देख रहा है, और ये व्यक्ति जो है लटक रहा है वो बीच में। जब ये व्यक्ति नीचे देखता है तो नीचे देखता है, क्या दिखाई देता है उसको? बड़ा सा अजगर दिखाई देता है, मुंह खोल के खड़ा है उसको खाने के लिए। हाँ, अब ये एकदम डर, अब ना बाहर जा सकता है ना अंदर जा सकता है। ठीक है। हाँ, फिर कुछ देर में देखा उसने कि वह जिस टहनी से लटक रहा है उसको दो चूहे, एक सफेद और एक काला, मिलके काट रहे हैं। और धीरे धीरे वो टहनी जो है टूट रही है, नीचे जा रही है। हाँ, और घबरा जाता है। हाँ, इतना ही नहीं, उस टहनी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। तो ये सब छत्ता जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो सारी मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं और आकर के उसको डंक मारने लगती है। तो इतना उसको कष्ट मिल रहा है। बाहर में शेर खड़ा है जो कि खा सकता है, नीचे में अजगर है जो कि उसको लेने के लिए तैयार है। हाँ, चूहे जो है उसको काट करके उसके टहनी को गिराने वाले हैं, और मधुमक्खियां उसको डंक मार रही हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि उस मधुमक्खी के छत्ते से, क्योंकि इतना जोर से उसने हिलाया था, थोड़ा सा शहद जो है टपकने लगता है। हाँ, एक एक बूंद। और टपकता है तो उसके जीभ पे वैसे जीभ निकालता है और उसके जीभ पे आके गिर जाता है। बड़ा स्वाद आता है उसको। लगता है वाह, कितनी बढ़िया बढ़िया जगह है। हाँ, कितना आनंद आ रहा है ये। हम्म। तो ये जो कहानी है इसमें जो शेर है वह देवी, दुर्गा देवी, उस शेर के ऊपर तैयार होकर के आती है, देवी ऐसा गुड़मयी मम्मा या दुर्गा। तो आ रही हैं हमको पकड़ने के लिए। तो उनके डर के मारे हम भागते हैं, लेकिन कहाँ पहुंचते हैं? हाँ, एक कुएं में, इस भौतिक जगत में पहुंच जाता है। और यहाँ पे क्या है, एक सांप बैठा हुआ है, अजगर, कौन सा? काल सर्प। हमको खाने के लिए हमारा समय निश्चित है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, समय निश्चित। उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस मुंह खोल के खड़ा है, कब खत्म होगा खा लेगा हम। फिर ये जो दिन, ये जो चूहे हैं, ये दिन और रात हैं जो एक एक करके हमारे सारे दिन खत्म कर रहे हैं, और हम प्रति वर्ष प्रति क्षण हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो मधुमक्खियां हैं ये सब क्या है, जो इस संसार के लोग हैं हमको डंक मार रहे हैं, त्रिविध ताप है वो सब। हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच थोड़ा सा हमको सुख मिलता है, भौतिक सुख मिलता है। हाँ, वो भौतिक, हाँ, कामना वासना हल्की सी उसको मिलती है, थोड़ा एसी मिल गया ना, तो गर्मी से राहत मिल गया, थोड़ा स्त्री पुरुष का सुख मिल गया, बच्चों का सुख मिल गया, और पैसा मिल गया, बस उतने में हम संतुष्ट हो जाते हैं और भूल जाते हैं ये सारा का सारा टेम्परेरी है। हाँ, क्षण भंगुर है, और किसी को तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो हम अधिकतर जो लोग हैं नहीं चाहते हैं भगवान के धाम जाना।
हाँ, हम यहीं पे रहना चाहते हैं और जो हमें सुख थोड़ा बहुत मिल रहा है, जितना भी मार्ग पकड़ के मिल रहा है, हम बस इसी में रमे रहना चाहते हैं। तो भगवान जानते हैं कि हाँ, हमारा असली जो सुख है वो उनके धाम में है, और वो हमको वहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। तो इसलिए कोशिश करते हैं भगवान की वो यहाँ स्वयं आते हैं, भक्तों को भेजते हैं, उपचार कराते हैं और हमको कृपावश अपने धाम ले जाने का मार्ग भी बताते हैं। किंतु जो भी कोई भगवत धाम वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई भगवान के धाम जाना चाहे तो श्री कृष्ण क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। हाँ, हर तरफ से हम सहायता करेंगे, भक्तों को भेजेंगे, उसके जीवन में ऐसी सिचुएशन, ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि वो उनकी भक्ति के लिए तत्पर हो जाए। हो सकता है वो क्या कहते हैं, सुखपूर्वक हो सकता है थोड़े दुख हो। हम्म? दुख भी आता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि हम गलती कर रहे हैं, और फिर वो भगवान की तरफ भागता है। प्रभा जी तुलसी दास का दुआ बोलते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे सो दुख खाए को। जब दुख आता है तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो भूल जाते हैं। अगर सुख में भी भगवान को स्मरण करें, दुख में भी तो कर ही रहे हैं, तो हमेशा स्मरण करें, तो क्या होगा, दुख और सुख दोनों से हम परे जा चले जाएंगे, कुछ दुख होगा ही नहीं। श्री कृष्ण सब तरह से सहायता करते हैं। तो कुछ भी अगर हमारे जीवन में होता है जिससे हम भगवान भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो वो कृष्ण का सहायता है, कृष्ण का कृपा समझना चाहिए, और भगवान की तरफ और भगवान के धाम की तरफ हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं कि योग्यता का है भगवान के धाम में प्रवेश करने का। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। हम्म? हमको सारे पापों से मुक्त होना है। हाँ, जो भी पाप मतलब जो भगवान के विरोध में कार्य कर रहे हैं, जो भगवान कहे हैं उनके विरोध में कार्य कर रहे हैं, उन सारे पापों से मुक्त होना है। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर क्रोध करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। भौतिक पाप क्या है, इस प्रकृति के ऊपर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं, तो इस इच्छा के कारण ये सारे हाँ, पाप हमको लगते हैं। तो ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधा है। तो सीधे प्रभुपाद जी बता रहे क्या है ना, वेल्थ एंड वुमेन। हाँ, विमेन का मतलब यहाँ सिर्फ फीमेल जेंडर नहीं। हाँ, और जो स्त्रियां हैं उनके लिए पुरुष विमेन है। हाँ, और जो पुरुष हैं उनके लिए स्त्रियां ये कामनी। हम्म, तो सेक्स लाइफ की बात कर रहे हैं। हाँ, और पैसा, धन। तो ये दो चीजें हैं जो मुख्य बाधा हैं हर जीवात्मा के लिए, जिसके कारण वो यहाँ पे बंधा रहता है। तो सीधे सीधे प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं। ये मुख्य बाधा है। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। बहुत बड़े दिग्गज लोग बहुत बड़ी भक्ति किए हुए हैं, फिर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गलती कर जाते हैं। तो यह हर भक्त के जीवन में ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार से मुक्ति के पथ से वो लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम लग जाती है। तो ये दिक्कतें आएंगी। ये नहीं कहना अरे भक्ति करने फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, काम वासना नहीं जा रही, लोभ नहीं जा रहा, काम और लोभ ये नहीं जा रहा, हाँ, मद मात्सर्य ये सब नहीं जा रहा, ईर्ष्या नहीं जा रही, क्यों? हम कोशिश नहीं कर रहे भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे, अपने दम पे करना चाहते। जब भगवान की सहायता प्राप्त होगी तो चुटकियों में हो जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अगर आ, बहुत ऊंचाई पे अगर स्विच है उसको ऑन करना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने पिता को लेकर पिता उसको उठा देगा और वो ऑन कर सकता है। हम्म? तो हमारे पिता जो है कृष्ण, उनका हमें शरण लेना है, उनकी सहायता लेना है, तब ये अभद्रों से हम मुक्त होते हैं उनकी सहायता से। हमें जानना है कि ये मुख्य बाधाएं हैं और इन्हें इनसे पार पाने के लिए हमें कृष्ण का शरण लेना ही पड़ेगा। भगवान गीता में बोलते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था तरंती। हाँ, ये त्रिगुणमयी जो देवी है, हाँ, भौतिक प्रकृति है, महामाया है, बहुत मुश्किल इसके पार पाना। उनकी प्रकृति उन्हें पता है। तो अगर उससे पार पाना है तो हमें क्या करना होगा, भगवान का शरण लेना होगा, उनके प्रति समर्पण करना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कृष्ण और कृष्ण का शरण लेंगे तो वो हमको सारे पापों से तुरंत मुक्त कर देंगे। तुरंत इस माया से पार। वही यहाँ बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है सुगम हो जाती है भगवत कृपा से।
कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, व्यवहारिक दृष्टि से कहूं तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है, और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। तो कामनी कंचन से हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि हमें इतने भक्त, बड़े बड़े भक्त हैं, वो भी उससे छूट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्म से किया, तो कुछ एक जन्म में, कुछ वर्षों के, 20, 30, 40, 50 साल के सेवा से हो सकता है कि हमें मुक्ति ना मिले। तो इसमें इस बेगानी प्रकृति, ये फॉरेन नेचर है हमारा। ये हमारा असली नेचर, हमारा असली प्रकृति नहीं। हमारा असली प्रकृति क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण हृदय दास। हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के प्रेमी हैं, कृष्ण की सेवा करने के लिए बने हैं। लेकिन यह जो दूसरी प्रकृति, वो हमने उससे हम आसक्त हो गए। तो इससे अगर छूटना है तो क्या करना है, आगे बता रहे। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। तो भगवान के विषय में श्रवण करना है, इसलिए हम भागवत को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, भागवत को हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं विश्व को, ताकि ये बोलने सुनने से क्या होगा, हमारे अंदर जो अभद्र हैं वो चले जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त, भगवान के सहायता से हम इस जो बेगानी प्रकृति है या फॉरेन नेचर है, उससे निकल पाएंगे। और क्या होगा, धीरे धीरे से अपनी असली स्थिति का अनुभव हो जाता है। अपना जो हमारा असली स्थिति है कि हम भगवान के दास है, वो हमें साक्षात्कार होगा। और हम ये भी समझ पाएंगे कैसे हम इस दुनिया में आ, हम दुख भोग रहे हैं, सिर्फ दुख भोग रहे हैं, कोई सुख नहीं है यहाँ। पहले के समय में जब किसी को दंड दिया जाता था, चोर वगैरह को, तो क्या करते थे, उसको एक चेयर से बांध देते थे और नदी में लेके डुबोते थे सैनिक। और तब तक नीचे रखते थे जब तक कि उसकी सांस न जाए और वो मरने के कगार पे न पड़ जाए। जैसे ही वो मरने वाला, तुरंत उसको बाहर निकालते थे। तो जब वो बाहर निकलता था तो उसको बड़ा सुख मिलता था। हाँ। लेकिन उसके तुरंत बाद, एक दो सांस लेने के बाद, फिर वापस उसको अंदर डाल देते। तो फिर बाद मुझे सांस लेने दो, सांस बाहर निकालो बोलते। तो भौतिक प्रकृति में ये हो रहा है, हमें सिर्फ दुख मिल रहा है। और जब दुख कुछ समय के लिए रुक जाए तो उसी को हम सुख मानते हैं। बहुत गर्मी थी, अब थोड़ा सा गर्मी रुक गई। हाँ, तब हम आनंद लग रहा है। फिर तुरंत बारिश आ गई, इतनी बारिश आ गई, लोग बाढ़ में, हाँ अभी बिहार में बाढ़ आई है, इतने सारे लोगों का जान खतरे में आ गया। फिर बारिश खत्म होगा, क्या होगा, फिर थोड़े दिनों बाद, कुछ समय के बाद ठंडी आएगी। इतनी प्रचंड ठंडी कि आदमी घर में, रूम में बैठे बैठे 10 कंबल ओढ़ कर भी ठिठुरता रहता है। आजकल इतनी गर्मी हो गई। फिर खत्म होगा, फिर गर्मी आएगी, इतनी प्रचंड गर्मी आएगी कि 45 डिग्री, 50 डिग्री तक जा रहा है टेम्परेचर। तो इस संसार में हमें समझना है कि मात्र दुख और दुख के अलावा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दुख भोग रहे हैं। और सुख अगर प्राप्त करना है तो भगवान की कथा सुने, भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे। उससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान हमें सहायता करेंगे इस भौतिक प्रकृति से निकलने के लिए, उसके चंगुल से निकलने के लिए। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वो विघ्नों से अपना रक्षा कर सकता है, और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो भगवान का जब भक्ति क्रम करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हम उनके भक्तों को सेवा करते हैं, तो जब उनका कृपा प्राप्त होती है, तो अपने मस्तिष्क से हम सारे के सारे जो ये विचार हैं, भौतिक इच्छाएं, उनको दूर हम भगा सकते हैं। और वह क्रमशः होगा, एक के बाद एक के बाद हो। एक बार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत जन्मों से हम पकड़ के रखे हैं। एक बार महाराज जनक के दरबार में अष्टावक्र मुनि आते हैं। अष्टावक्र मुनि का है, 8 उनको श्राप मिला था, उनके पिता ने दिया था, कुछ कारणवश। तो 8 जगह से वो मुड़े हुए, तो बड़े ही विचित्र रूप में आते हैं, और लोग थोड़ा हंसते हैं उनको देख करके। तो लेकिन जनक मरण से प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक, अ, उनकी आध्यात्मिक स्तर में बहुत उन्नत है। तो पूछते हैं कि माया ने हमको पकड़ रखा है, माया ने हमें क्यों पकड़ रखा है, माया से छूट क्यों नहीं रहे। तो ऐसा सुन के अष्टावक्र मुनि उठते हैं और दरबार से भाग के वो निकल जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे जनक महाराज के पीछे पूरा दरबार जाता है, और बाहर जाके पेड़ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हम्म। तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं महाराज, क्या कर रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। बोले कि माया ने नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ लिया, हम माया से दूर नहीं जाना चाहते। तो हम जब ये सुनते हैं, तब समझ में आता है कि हमारी स्थिति क्या है, कैसे माया हमको मूर्ख बना रही है, और यहाँ पे हमें दुख मिल रहा है। तब हम माया को छोड़ करके, छोड़ने की इच्छा प्राप्त होती है, और फिर हम सेवा करते हैं भगवान की, तब हम छोड़ पाते हैं।
तो भगवान फिर माया को बोलते हैं छोड़ दे इसको, ये भी मेरा भक्त हो गया है, मेरे धाम जाने के काबिल हो गया। तब माया हमको छूटी, तब तक माया जो पड़ी रहती पीछे। माया का दो काम है, जो भगवान से दूर हैं उनको प्रताड़ित करना ताकि वो सही हो जाए, और जो भगवान की तरफ जा रहे हैं उनको शुद्ध करना कि भाई तुम भगवान को जाके वहां डिस्टर्ब मत करो, वहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाओ, भगवान की सेवा करने जाओ, ना कि भगवान से सेवा लेने जाओ। हम्म। तो इस तरह से जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो हम सभी अनर्थों से मुक्त हो पाएंगे। हम्म। तो शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, इस श्लोक में अब जो भगवान के भक्ति का स्तर हमने कल चर्चा किया था, तो पहला था सताम कृपा, हाँ दूसरा था, वो हम आज नहीं लिखेंगे, सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, और पांचवा जो था वो था भजनो भजनेशु स्पृहा, हाँ भजन करने की इच्छा। हाँ भजनेश्वर स्पृहा। तो नाम जप करना, कीर्तन करना, हाँ, भगवान के भजन करने की इच्छा प्राप्त होती है और हम उस भजन में लगते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है, श्रवणम कीर्तनम चल रहा है। तो जब श्रवणम कीर्तनम होगा तो हाँ यह भगवान भक्ति धीमे धीमे हमें मिल रही है, इसमें भगवान की भक्ति है ये। हाँ भगवान के प्रति हम अपना प्रेम जागृत करना चाह रहे हैं, तो ये छठा स्तर है। और सातवां यहाँ पे हो रहा है अनर्थापगमम। क्या हो रहा है, अनर्थ अनर्थ निकल रहे हैं, हृदय अंतस्थुनि अभद्राणी, अभद्र निकलने चालू हो जाते हैं। हम्म। इसको हम लोग अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं, अनर्थापगमम। ठीक है, तो ये अनर्थ हमारे निकलने लगे। तो ये पांचवा छठवां सातवां स्टेज है, और ये अगले में भी कंटिन्यू होगा। नित्यम भागवत सेवया करके जो आएगा श्लोक, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। तो ये पूरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं कि वो एक ब्लॉक बना हुआ है ना। ये पहला स्टेज हो गया, फिर इसके बाद है ना दूसरा स्टेज होगा, फिर तीसरा स्टेज होगा। पहले से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, ये सब साथ चल रहे हैं ना, ये पूरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भक्ति में जब हम, भक्ति को लता की तरह कहा गया है। हाँ ब्रह्मांड धर्मिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो लता जो है, लता कैसे चलती है, हाँ लता जैसे अगर कोई पेड़ है ना, जैसे अगर पेड़ है, हाँ, या कोई अगर डंडा लगा करके भी, लता जो है ऐसे जाती है बार बार। तो हम लोग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ये सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, ये सब बार बार होता रहता है। अभद्र निकलते हैं, उससे हमें और भगवान के भक्तों का संग करने का मन करता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, बस एनालिसिस के लिए बताया गया अलग अलग, ताकि हम समझ सके क्या हो रहा है। हम्म, तो यह सातवां स्टेज है यहाँ पे, जिसमें कि अनर्थ निकलना चालू होते हैं, और अगले में भी श्लोक में भी ये कंटिन्यू होगा। हाँ, तो हमने देखा आज कैसे भगवान की कथा जो है भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और भगवान बहुत ही दयावश कृपावश उन्होंने ये सब हमको दे रखा, हमारे उद्धार के लिए अपने नाम के रूप में आ रहे हैं, गीता भागवत पुराण वेदों के रूप में आ रहे हैं, ताकि हम उनकी कथाएं सुन सकें, इनके विषय में जान सकें, इस भौतिक संसार में कैसे बंधन में फंसे में पता चल सके क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, और कैसे अनेक भक्तों ने उसको प्राप्त किया भगवान के भक्ति के स्तर को हम जान सकें। तो ये सुन करके हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई इतने करोड़ों वर्ष बाद अभी मेरा जो प्रिय बेटा है या बेटी है मेरे पास आना चाह रहा है। तो भगवान फिर स्वयं मदद करना चाहते हैं। जब भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है, भगवान का सहायता प्राप्त होता है, तो सारे अभद्रों से निकलना बहुत आसान है। भगवान ज्यादा उत्सुक है हमको अपने धाम ले जाने के लिए, हम उतने उत्सुक नहीं हैं। तो हमें उत्सुकता जागृत करनी है, भगवान के भक्तों का संग करके, भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा करके, महत सेवा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का हम लोग शरण ले रहे हैं, प्रभुपाद जी की कथा सुन रहे हैं, जो उन्होंने भागवत बताया है, गीता बताया है, और जो उन्होंने आदेश दिया भक्ति करने का, और उनके भक्तों के भक्त जो है उनकी हम सेवा में लगे। तो इस तरह से हम भगवान के कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का जो मिशन है हम उसको दूसरों को बता सकते हैं, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, पुस्तक वितरण, भगवान की सेवाएं, भोग बनाना, इस तरह से अनेक अनेक सेवाएं जो प्रभुपाद जी ने दी हम करके
उनको प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण तब प्रसन्न होंगे जब हम उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करें। प्रभुपाद जी को उन्होंने भेजा, हाँ, कृपावश, और हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम पृथ्वी पे उस वक्त हैं जब प्रभुपाद जी जस्ट 50 साल पहले गए। और क्योंकि बहुत ज्यादा सब समय बीत जाता है तो लोग सोचते हैं पता नहीं वो व्यक्ति था कि नहीं था। हमारे पास फोटो है, वीडियो है उनका, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, हाँ, सब कुछ है। हाँ, उनके वो स्थान है जहाँ वो प्रकट हुए, हाँ, उनके चरण चिन्ह वहां पे हैं। हाँ, वो सभी रूम्स हैं जहाँ वो रहे थे पूरे विश्व में अलग अलग मंदिरों में जाके। हाँ, और जो भी उन्होंने सेवाएं की वो सब प्रूफ है हमारे पास। तो हम उसको नकार नहीं सकते कि वैसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। हाँ, तो ऐसे महान शुद्ध भक्त भगवान के आए और अपना खुद वो चरण दे रहे हैं, ये लो, पकड़ लो और भगवान को प्राप्त कर लो। तो उनके चरणों की सेवा करके हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, और अपने जो करोड़ों जन्मों से जो अभद्र अपने हृदय में रखें उनसे मुक्त हो सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, कुछ प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, ये जो भागवतम का जो क्लास है वो रोज इसी टाइम पे मतलब सोच रहे हैं कंटिन्यू हाँ, करने के थोड़ा लिए? इसी टाइम पे करेंगे, 7 से 7:30 करेंगे, क्योंकि बाकी ठीक कुछ क्लासेस और चल रहे हैं तो यही टाइम है फ्री मिल रहा है। ठीक है ठीक ठीक है है, ठीक है। ठीक है प्रभु चलेगा जी। 7 बजे, ठीक है ना? हाँ हाँ, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसे कल मैसेज इसलिए कल कर दिया था हमने। मैसेज मिला था ना आपको? हाँ, मैसेज मिला था तो मेरे को था कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दिनों के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं, है, इसको तो हम ट्राई वही पूछना। करेंगे इधर इसी वक्त 7 से 7:30 करने का प्रयास करेंगे सुबह में। ठीक क्योंकि ठीक है बाद में ठीक फिर है। और भी हमारी सेवाएं हैं तो मुश्किल हो रहा है। ठीक ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।